देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप सीना ठोक के दावा कर रहे थे कि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान उनके दोस्त बन चुके हैं और ईरान की सरकार दो फाड़ हो चुकी है। आज उसी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्रंप के मुंह पे तमाचा जड़ते हुए ऐसे सवाल दागे हैं कि व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर गया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि सुपर पावर रूस की इस जंग में एंट्री हो गई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर शांति चाहिए तो रूस मदद के लिए तैयार हो। इधर ईरान ने दहाड़ते हुए कह दिया है कि अमेरिका हमारे एडवांस हथियारों की परछाई तक नहीं छू पाया है। क्या ट्रंप का महा डील वाला सपना चकनाचूर हो गया है? क्या नेतन्याहू की जिद अब इजराइल की ही उसको ले डूबेगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जो मुख्य धारा का मीडिया आपसे छुपा रहा है। दोस्तों, ट्रंप साहब की आदत है कि वो हवा में महल बनाते हैं। कल उन्होंने दावा किया था कि पेजेश्कियान कम कट्टर हैं और सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा है। पेजेश्कियान ने अमेरिका से सीधा सवाल किया है कि जब आप हमारी सरजमीन पे बम बरसा रहे हैं तो किस मुंह से शांति की बात करते हैं। पेजेश्कियान का ये पत्र ईरान के प्रेस टीवी के जरिए सामने आया है। इस खत में उन्होंने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पे कड़े सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या ये नीति वाकई अमेरिका आवाम के हितों में है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लिखा है, अमेरिकी लोगों का कौन सा हित इस युद्ध से पूरा हो रहा है? क्या मासूम बच्चों का कत्लेआम, कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनियों की तबाही या किसी देश को पत्थर युग में भेजने की डींगे हाँकना अमेरिका की साख बढ़ाने का काम कर रहा है? ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो जंग, बातचीत और सीज फायर के उस पुराने चक्र में नहीं फंसेंगे जिसे अमेरिका सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी फौजें पीछे नहीं हटाता है और सुरक्षा की लिखित गारंटी नहीं देता है, तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं है। इस महाजंग के बीच आज की सबसे बड़ी खबर है कि रूस और मिस्र के बीच आज एक अहम बैठक होने जा रही है। पुतिन ने इस जंग में शांति दूत बन के कदम रखा है। पुतिन जानते हैं कि अगर ये जंग और खिंची तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। रूस ने पेशकश की है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है, लेकिन पुतिन की ये शांति ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर रूस इस जंग को रुकवाता है तो दुनिया में अमेरिका की साख जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। ये साबित हो जाएगा कि ट्रंप सिर्फ आग लगा सकते हैं, उसे बुझाना पुतिन के ही बस की बात है। नेतन्याहू इस बात में बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रूस की एंट्री उनके ग्रेटर इजराइल के सपने को दफन कर देगी। रूस के बाद अब चीन भी खुल के सामने आ गया है। ईरान युद्ध को लेकर चीन ने सभी पक्षों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। माओ निंग ने चेतावनी दी है कि संघर्ष को बढ़ाना किसी के हित में नहीं है और होर्मुज़ स्ट्रेट में जारी तनाव की असल जड़ गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई है, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। चीन ने कहा है कि किसी देशों को संयम बरतते हुए जो है सभी देशों को बातचीत का रास्ता वो है अपनाना चाहिए। आपको यहाँ बता दें कि आज सुबह ही ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म कर दी है, लेकिन ईरान की रक्षा मंत्रालय ने आज जो बयान जारी किया है उसने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की पूरी ताकत और हजारों टन बारूद के बावजूद वो हमारे एडवांस हथियारों और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को छू भी नहीं पाए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि दुश्मन की हर हरकत पे उसकी नजर है। अगर अमेरिका या इजराइल ने जमीनी हमला करने की हिमाकत की तो उसकी फौजें बच कर वापस नहीं जा पाएंगी। ईरान का कहना है कि ट्रंप साहब उन 12 जेट्स को यूके बेस पे उतार के आप किसे डरा रहे हैं? ईरान तो आपके सरप्राइज का इंतजार कर रहा है। ईरान के सेना के एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने जो है अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं वो असल में अपने ही सैनिकों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। माजिद मौसवी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट के बयान पे पलटवार करते हुए कहा कि ईरान को स्टोन एज में भेजने की बात जो है सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद हॉलीवुड ने आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है, जबकि ईरान की
सभ्यता 6000 साल पुरानी है। ईरान की मिलिट्री यूनिट IRGC ने साफ कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह उनके कंट्रोल में है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति की बेतुकी बातों से नहीं खुलेगा। दोस्तों, वैसे इस पूरी खूनी बिसात के असली विलन नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू अब ट्रंप पे दबाव बना रहे हैं कि वो रूस की शांति वार्ता को ठुकरा दें। हालांकि ईरान का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने अपने ग्रेटर इजराइल के सपने के लिए खुद इजराइल को खतरे में डाल दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि इजराइल की गलत कैलकुलेशन की वजह से अमेरिका इस युद्ध में फंसा है। बघाई ने यह भी साफ किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि ईरान की जनता अब अमेरिका के साथ किसी भी तरह के धोखेबाज समझौते के पक्ष में नहीं है। सोचिए, एक तरफ मासूमों का खून बह रहा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दूसरी तरफ ये ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या दुनिया इन दोनों के इस पावर गेम की और बर्दाश्त करेगी? जब ब्रिटेन जैसे अपने ही पुराने साथी हाथ छुड़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि इनका अंत करीब है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि बाजी अब ट्रंप के हाथ से निकल के पुतिन के पाले में जा सकती है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, रूस शांति के नाम पे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और अमेरिका अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। आपको क्या लगता है, पुतिन वाकई इस जंग को रुकवा पाएंगे? क्या ईरान को ट्रंप के किसी भी झांसे में आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।